नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अभी बस 1 महीना बचे हैं कि भारतवर्ष में दुर्गा उत्सव मनाए जाएंगे। क्या आप दुर्गा उत्सव के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानना पसंद करेंगे? आइए हम आपको जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लोगों का कथन है कि रामचंद्र ने दुर्गा का पूजन किया था। आप लोगों ने इसके विषय में कहानी भी सुनी होगी। इसकी प्रासंगिकता क्या है वह भी समझ लेना जरूरी है। इसके संबंध में बताने से पहले रामायण की कथा कहनी होगी। रामायण की कथा भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया में मुँह जबानी चल रही है हजारों वर्षों से, 2-4 हजार वर्षों से अधिक पहले से। परंतु इस कथा को लिखित प्रथमतः महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। शिव के युग के बहुत बाद, बुद्ध के युग के भी बहुत बाद इसके 2-4 प्रमाण हमारे पास है। एक प्रमाण यह है कि कौन सी पुस्तक कितनी पुरानी है यह उसके भाषा द्वारा पता चल सकता है। भाषा पुरानी होगी तो पुस्तक भी उतनी ही पुरानी होगी। यदि भाषा नूतन है तो पुस्तक भी नूतन ही होगी। रामायण, वाल्मीकि रचित रामायण की भाषा पुरानी नहीं है। यह सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जिस सरल संस्कृत में बौद्धों के शास्त्रों की रचना की गई थी। द्वितीय प्रमाण यह है, वाल्मीकि रामायण में बुद्ध के नास्तिकवाद के विरुद्ध कहा गया है। साथ ही इसके कारण उनकी अर्थात बुद्ध की निंदा भी की गई है। नास्तिकतावाद के कारण उन्हें प्रताड़ित भी किया गया है। उन्हें पाखंडी, चोर तथा नास्तिक कहकर पुकारा गया है। इससे ही प्रमाणित होता है कि रामायण की रचना बुद्ध के बाद हुई है। इस कारण ही बुद्ध के संबंध में उसमें कहा गया है, पुस्तक यदि बुद्ध के पहले रचित होती तो बुद्ध के संबंध में नहीं कहा जाता। अयोध्या कांड में ही ये सब बातें कही गई हैं। जो भी हो, इस संबंध में और भी कहता हूं, महाभारत प्राचीन काल से लोगों के मुख पर नहीं आया। महाभारत की घटना अनुमानतः 3500 वर्ष पहले की है। कृष्ण के समय की और उनके कुछ समय के बाद की है और उसी समय या उससे कुछ समय बाद लिखित रूप में आई है। महाभारत में भी रामायण का सामान्य उल्लेख है। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वरन तत्कालीन प्रचलित रामायण की कथा में है, जो लोगों के मुख पर चलती थी। जो भी हो, वाल्मीकि रामायण का जो काल था उस समय तक मार्कांडेय पुराण की कथा प्रचलित नहीं हुई थी।
मार्कांडेय पुराण में दुर्गा की कहानी कही गई है। पौराणिक युग में जब शाक्ताचार का आरंभ हो रहा था, उसी समय में मार्कांडेय पुराण की रचना की गई थी। उस समय दुर्गा देवी को कहीं अष्टभुज तथा कहीं पर दशभुजा माना गया है, किंतु अंतिम समर्थन दशभुजा को ही दिया गया था। ये सब पुराणों की कल्पनाएं हैं। जो भी हो, वाल्मीकि रामायण जिस काल की रचना है, उस समय तक मार्कांडेय पुराण का प्रचलन नहीं हुआ था। उस समय देवी दुर्गा की आख्यायिका का भी प्रचलन नहीं हुआ था। इस कारण वाल्मीकि के रामायण में राम ने दुर्गा देवी की पूजा के समय 108 नील कमलों का प्रयोग किया था और एक कमल देवी दुर्गा ने चुरा ली थी। ऐसी कोई कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद मार्कांडेय पुराण का युग आया, जिसके आधार पर श्री चंडी की रचना की गई। आप सबको याद रखना है कि जब पौराणिक शाक्ताचार का आविर्भाव हुआ, तब शक्ति की आदितम अवस्था को, जिसे संस्कृत भाषा में आद्या शक्ति कहकर पुकारा जाता है, पुल्लिंग में आद्य, स्त्रीलिंग में आद्या, इस आद्या शक्ति के चंड रूप को ही चंड शक्ति या चंडी कहकर पुकारा गया है। यह 1300 वर्ष पूर्व से कहा जाने लगा था, उससे पहले नहीं। मार्कांडेय पुराण, जिसका संक्षिप्त नाम चंडी पुराण भी है, उसमें देवी दुर्गा की कथा निहित है। सूरत राजा की कथा है, उसमें राम की कथा नहीं है। राम ने देवी दुर्गा की पूजा की हो, ये कथा भी नहीं है। तुम लोग यह भी जानते हो कि राम कोई वास्तविक चरित्र नहीं है। राम एक कल्पित चरित्र है। एक आदर्श मनुष्य कैसे हो, उसी की कल्पना की गई है और उसी कल्पना को यथोचित रूप देने की चेष्टा महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि से भी अधिक चेष्टा मुगल युग के प्रसिद्ध कवि श्री तुलसीदास ने अपनी अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस में की थी। रामचरितमानस संपूर्ण रामायण नहीं है। तुलसीदास के रामचरित्र के बारे में जैसा सोचा, उसी प्रकार लिखा भी है। तुलसीदास ने मानसिक पटल पर रामचरित्र की जो कल्पना की है, उसी का नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास सत्यनिष्ठ पुरुष थे। इसी कारण उन्होंने पुस्तक का नाम तुलसीदासीय रामायण नहीं कहा, वरन रामचरितमानस रखा। इस रामचरितमानस में भी राम द्वारा की गई दुर्गा पूजा का उल्लेख नहीं है। तब यह कहाँ मिलता है कि राम ने दुर्गा पूजा की थी? पठान युग के आरंभिक काल में वरेंद्र भूमि अर्थात उत्तरी बंगाल में राजशाही जिला के ताहिरपुर के एक राजा थे। उनका नाम था राजा कंस नारायण राय। जो भी हो, उन कंस नारायण के पास बहुत रुपए थे। वे बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने अपने समय के पंडितों को बुलाकर कहा कि मैं राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, ताकि तुम लोगों को पता चले कि मेरे पास कितना धन एवं ऐश्वर्य है। मैं दोनों हाथों दान भी करना चाहता हूं। यह सुनकर पंडितों ने कहा कि इस कलि युग में अश्वमेध
राष्ट्रीय यज्ञ नहीं हो सकता। इस कारण मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा पूजा की कहानी है, दुर्गोत्सव की कहानी है, उसमें भी बहुत खर्च किया जाता है। व्यवस्था की बहुत चमक दमक दिखाई जाती है, अपना ऐश्वर्य दिखाया जाता है। आप भी मार्कंडेय पुराण की दुर्गा पूजा ही कीजिए। उस समय राजा कंस नारायण राय ने 7 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय करके पहली बार दुर्गा पूजा की थी। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि यह पुराने काल की घटना नहीं है, पठान युग के आरंभ काल की बात है। उसकी देखा देखी एक टाकिया रंगपुर जिले के राजा जगत बल्लभ मतांतर में जगत नारायण ने 8.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय करके और भी बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा की। उन्हें देखकर अन्य जमींदारों ने भी सोचा, हम भी कम नहीं हैं, हम भी रुपयों का खेल दिखा सकते हैं। उन्होंने भी बड़ी रौनक से दुर्गा पूजा करना आरंभ किया। इस तरह हर एक जमींदार के घर में दुर्गा पूजा का आरंभ हुआ। इस तरह पूजा बढ़ी पर सब ही घर की पूजा थी। उस समय हुगली जिले के बालागढ़ थाने में गुप्पी पाड़ा के, उसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं, 12 मित्रों ने मिलकर सोचा कि हम सब अकेले तो पूजा कर नहीं सकते हैं, परंतु 12 मित्र मिलकर पूजा कर सकते हैं। उर्दू भाषा में मित्र को यार कहकर पुकारा जाता है। इस कारण 12 यारों ने मिलकर जो पूजा की वह 12 यारी पूजा कहलाई। पूजा में अंत्यजों को अंजलि देने का अधिकार नहीं रहता। सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो सके, इसीलिए 12 यारी पूजा को सार्वजनिक पूजा में विवर्तित कर दिया गया। इसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिल जाता है। जो भी हो, दुर्गा पूजा पठान युग के आरंभ की बात है। बंगला में कवि कृतिवास ठाकुर ने रामायण की रचना की थी। उस समय बंगाल के नवाब हुसैन शाह थे। हुसैन शाह विद्या का प्रसार किया करते थे। वे इस बात के लिए अत्यंत प्रयासशील रहा करते थे कि बंगला भाषा में अच्छी अच्छी पुस्तकों की रचना की जाए और साथ ही संस्कृत की पुस्तकों का बंगला भाषा में अनुवाद भी हो। उन्हीं के अनुरोध से कवि कृतिवास ने बंगला भाषा में रामायण की रचना की थी। उस समय बंगाल के जमींदारों कि यहाँ दुर्गा पूजा का प्रचलन हो चुका था। इस दुर्गा पूजा को अधिक महत्व देने की खातिर ही उन्होंने अपने द्वारा लिखित रामायण में राम के द्वारा दुर्गा पूजा का वर्णन प्रस्तुत किया था। यह बहुत पुरानी बात भी नहीं है, केवल पठान युग के समय की है। इस प्रकार राम ने दुर्गा पूजा की, इस कथन का प्रचलन कृतिवास के रामायण से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार अभी तक कहा है कि जनतंत्र, बौद्ध तंत्र, शिवतक तंत्र और उनके उपरांत पुराण का काल आया। अनुमानतः 1300 वर्ष पहले, जिसकी आधारशिला पौराणिक शाक्ताचार, शैवाचार, वैष्णवाचार, गणपत्याचार और शौराचार का विकास हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। ये अगर आप लोग को अच्छा लगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।